गुड इवनिंग गाइस। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाला में। मैं राजन कुमार। आज हम 12वीं क्लास के इंग्लिश बुक का कविता के नेम और लेखक का नाम याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमेशा बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 अंक का पूछता है। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीचे से 10वां चैप्टर जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक ही क्या कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस का मतलब होता है मेरी दादी का घर। तो अब इसके आधार पर देखिए ट्रिक क्या बनाए कि हमारी मेरी दादी का घर कमाल का है। क्या हो जाएगा कि मेरी दादी का घर कमाल का है। तो इसी के आधार पर हमारे लेखक का नाम हो जाएगा क्या, कमला दास। यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, कमला दास। याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा कि मेरी दादी का घर कमाल का है। तो इसमें हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, कमला दास। और देखिए 9 नंबर चैप्टर का नाम है फायर हाइमन। फायर हाइमन लेखक का पोएम का नाम है क्या है, फायर हाइमन। फायर हाइमन लेखक का नाम है पोएम का नाम है। आप देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। जब कोई भारत के लोग दारू पीते हैं तो क्या करते हैं कि अपने आप में फायर होने लगते हैं और अपने आप को ही बाबू साहेब और बड़े बड़े लोग समझने लगते हैं। कि लोग दारू पी लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, फायर हो जाते हैं। तो इसके आधार पर फायर हाइमन के लेखक का नाम याद करने का तरीका हो जाएगा KKN दारू वाला। क्या होगा, KKN दारू वाला। ऐसा करते हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर हमारा है स्नेक। 8 नंबर पोएम का नाम क्या है, स्नेक। आप देखिए स्नेक को याद करने का ट्रिक क्या है। जब कोई भी सांप होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे रेंग कर चलता है। कोई भी सांप होता है तो क्या करता है, धीरे धीरे रेंग कर चलता है। तो इसी के आधार पर हमारा लेखक का नाम क्या हो जाएगा। देखिए DSC का होता है, ध होता है। तो इसको हम याद करने के लिए बोलेंगे धी। क्या बोलेंगे, DSC का हो जाता है धी। लॉरेंस यानी रेंस। कोई भी सांप होता है तो क्या करता है, धीरे धीरे रेंग कर चलता है। इसी के आधार पर हमारे लेखक का नाम हो जाएगा DH लॉरेंस। क्या हो जाएगा, स्नेक चैप्टर के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, DH लॉरेंस। आशा करते हैं ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट का लेखक कौन है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट का लेखक कौन है। हाँ देखिए, इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए, जब कोई बिल्ली होती है अगर आपकी देह पर कूदेगी तो क्या हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे यानी चकित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसका याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा कि मैकविटी द मिस्टिकेट के लेखक कौन है, तो TS एलियट एंड TS एलियट। क्या हो जाएगा, TS एलियट। मैकविटी द मिस्टिकेट के लेखक कौन हो जाएंगे, तो TS एलियट। कहा हो जाएगा, TS एलियट। आशा करते हैं ये भी याद हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर लेसन में। 6 नंबर लेसन का नाम है द सोल्जर। 6 नंबर लेसन का नाम क्या है, द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है आर्मी या नौजवान। और देखो, जब कोई भी हमारे देश के नौजवान या आर्मी होते हैं, वो दूसरे देश के सैनिकों को क्या करते हैं, लपट कर यानी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इसके आधार पर हमारे लेखक का नाम क्या हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से कोई भी देश दूसरे देश के जवान को हमारे देश के जवान क्या करते हैं, लपट कर उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो इसके आधार पर लेखक का नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूक। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूक। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। द सोल्जर के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूक। रॉबर्ट ब्रूक। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5वां नंबर हमारा है NAP तह। NAP तह के लेखक कौन है। 5वां नंबर में हमारा दिया है कि NAP फ के लेखक कौन है। NAP फ का लेखक कौन है। तो इसका देखिए याद करने का तरीका है वाल्टर डे ला मेयर। इसका नाम हो जाएगा लेखक का कि NAP फ के लेखक का क्या नाम है, तो वाल्टर डे ला मेयर।
अब देखिए अगला हमारा ये 4 नंबर लेसन है। 4 नंबर लेसन है कि ऑडे टू आटम के लेखक कौन है। अब देखिए आटम की मतलब होता है पतझड़। जब पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो छोटे छोटे कीट क्या करते हैं, उसको काटते हैं। तो कीट्स के याद रखिएगा। टू आटम या ऑडे टू आटम के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जॉन कीट्स। क्या होगा, जॉन कीट्स। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और देखिए समझते हैं 3 नंबर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, तो इसका याद रखिएगा W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन है, तो W.H. ऑडेन। आशा करते हैं ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए 2 नंबर लेसन का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो इसका याद रखिएगा वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है, तो वाल्ट विटमैन। हाँ देखिए 1 नंबर हमारा लेसन का नाम है कि स्वीटेस्ट आई लव डू नॉट गो। स्वीटेस्ट आई लव डू नॉट गो के लेखक कौन है, तो जॉन डन। क्या हो जाएगा, जॉन डन। क्या हो जाएगा, जॉन डन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।